Dear student, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture duties of an agent, which is mentioned in section 211 to 217. फर्स्ट ड्यूटी एजेंट की है ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। मालिक के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की ड्यूटी। प्रिंसिपल ने जो डायरेक्शन, जो इंस्ट्रक्शंस एजेंट को दिया है, एजेंट की ये ड्यूटी होती है कि उनका वो अनुपालन करे। और यदि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो उसी तरीके के ट्रेड में, उसी तरीके के बिजनेस में यदि कोई कस्टम है, कोई रिवाज है, कोई रीति है, कोई प्रथा है, तो उसका उसे पालन करना चाहिए। यदि एजेंट मालिक के दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं करता है या इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है मालिक ने, तो उसी तरीके के ट्रेड में यदि कोई कस्टम थी, उस कस्टम का पालन नहीं करता है, तो जो मालिक को नुकसान होता है एजेंट को पूरा करना होगा। इन लिल्ले वर्सेस डबलडे 1881 के केस में ए ने या मालिक ने एजेंट बी को एक पार्टिकुलर प्लेस में सामान स्टोर करने के लिए डायरेक्ट किया था। बी ने उसका कुछ पार्ट जो है सामान का एक डिफरेंट वेयर हाउस में रख दिया, वो जो इक्वली सेफ था या उससे ज्यादा भी सेफ था, और गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑफ द पार्ट ऑफ बी। सामान में आग लग गई। तो यहां पर बी की एजेंट की कोई गलती नहीं है, फिर भी वो लायबल होगा क्योंकि उसने बताया था मालिक के इंस्ट्रक्शन का फॉलो नहीं किया था, क्योंकि उसने मालिक ने कहा था कि किसी पार्टिकुलर प्लेस पर स्थित गोडाउन पर ही रखने के लिए कहा था। इन पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल या 1951 के केस में एक कमीशन एजेंट ने प्रिंसिपल के लिए कुछ चीजें खरीदी और गोडाउन में रख दिया। मालिक ने इंस्ट्रक्शन कर रखा था कि आप सामान खरीदते ही रखने के पहले इंश्योर जरूर करा लीजिएगा, इंश्योरेंस करा दीजिएगा। सामान में आग लग गई, एजेंट को लायबल ठहराया गया क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया। एक कस्टम पर इलस्ट्रेशन दे देते हैं। ए ने बी को अपना एजेंट, अपना बिजनेस देखने के लिए अपॉइंट कर रखा है। उस बिजनेस में ये कस्टम है कि जो एजेंट के पास पैसा आएगा टाइम टू टाइम, वो इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करता जाएगा। बी जो एजेंट है वो जो पैसा आता है उसको इन्वेस्ट नहीं करता है। यहाँ पर जो कुछ भी नुकसान प्रिंसिपल ए का होगा क्योंकि उसने कस्टम का अनुपालन नहीं किया है, इसलिए वो लायबल होगा। सेकेंड ड्यूटी है ड्यूटी टू कैरी आउट द वर्क विद केयर एंड स्किल, सेक्शन 212। इट इज अनदर इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ एन एजेंट टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ एजेंसी विद रीजनेबल केयर एंड स्किल। The standard of reasonable care required from the agent depends upon the nature of the business and circumstances of the each case. स्टैंडर्ड क्या होगा, वो सामान कैसा है उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। If the principal suffers any loss due to the agent's neglect, want of skill or misconduct, then the agent must compensate its principal for such loss. However, the agent is liable for direct damages and not for indirect or remote damages. For example, ये जो है बी का एजेंट है, ये हैड
the authority to sell the goods for the principal on credit. ए को जो एजेंट है मालिक का सामान उधार बेचने की उसे अथॉरिटी प्राप्त है। ए ने सी को बेचा लेकिन उसकी इंसॉल्वेंसी का पता लगाए, उसकी इंक्वायरी किए बगैर ही जो है बेच दिया। एट द टाइम ऑफ द सेल जिसको बेचा था सी को वो इंसॉल्वेंट था। इन दिस केस ए मस्ट मेक कंपेंसेशन टू हिज प्रिंसिपल फॉर एनी लॉस सफर्ड ड्यू टू द सीज इंसॉल्वेंसी। क्यों? वांट ऑफ स्किल इसमें है, डिलीजेंस नहीं बढ़ती है। सेकेंड एक इलस्ट्रेशन और है, ए एन इंश्योरेंस ब्रोकर वाज एम्प्लॉयड बाय बी टू इफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन ए शिप। A insured the ship but omitted to see that usual clauses are inserted in the policy. कराया तो इंश्योरेंस उसने शिप का, लेकिन यूजुअल क्लॉज जो है इंसर्ट होना चाहिए वो जो है उसने नहीं देखा, वो नहीं था उसमें। The ship was afterwards lost in storm due to the omission of the usual clauses in the policy. Nothing could be recovered from the insurance company. In this case, agent A is bound to make good for loss suffered by B. मालिक का जो भी नुकसान हुआ है वो उसे देना पड़ेगा। नेक्स्ट है ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल, सेक्शन 213। It is the duty of an agent to keep true and correct account of all his transactions and to explain the same to the principal whenever he asks for the same. The maintenance of accounts is necessary for the proper performance of agents' other duties such as duty to remit sum to the principal. Third, next duty, fourth है duty to communicate with principal, section 214. Sometimes an agent is involved in certain difficulties. In such cases, it is the duty of the agent to make reasonable effort to communicate with his principal and obtain his instruction. कहने का मतलब एजेंसी का काम करते हुए कोई डिफिकल्टी आ रही है तो तुरंत मालिक को रीजनेबल इफर्ट करिए जो है कम्युनिकेट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के लिए। However, in cases of emergency where there is no time to communicate with the principal, the agent may act in good faith without consulting the principal. यदि इतनी इमरजेंसी है मालिक को सूचित नहीं किया जा सकता है, कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता है, इंस्ट्रक्शन नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, तब एजेंट जो है बगैर कम्युनिकेट किए भी गुड फेथ में काम कर सकता है और लायबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए कंसाइन्ड सर्टेन गुड्स टू बी हिज एजेंट एट कलकत्ता एंड डायरेक्टेड हिम टू सेंड द गुड्स इमीडिएटली टू सी एट कटक। ए ने कंसाइनमेंट जो है अपने एजेंट बी को भेजा कलकत्ता को और उससे कहा जैसे मिले तुरंत उसको कटक को भेज दीजिए, सी को कटक। On receiving the goods, we found that the goods could not bear the journey or to Cuttack without spoiling. जब कलकत्ता वो सामान एजेंट के पास पहुंचा तो उसको लगा कि कटक तक पहुंचेगा नहीं, खराब हो जाएगा उसके पहले ही। And thus we sold the goods in Calcutta itself. इसलिए कलकत्ता में ही उस सामान को उसने बेच दिया। In this case, the agent is justified in selling the goods at Calcutta as he has acted in good faith and for benefit of his principal. मालिक की फायदे के लिए गुड फेथ में काम किया था, कलकत्ता में बेच दिया था सामान, इसलिए जो है वो लायबल नहीं था। नेक्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, सेक्शन 215। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट इज ऑफ फिड्यूसरी नेचर, ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इट रिक्वायर्स दैट एजेंट मस्ट कंडक्ट हिज बिजनेस ऑफ एजेंसी in absolute good faith. Thus, an agent should not deal on his own account and should not do anything which brings his principal interest, personal interest and his duty to the principal in conflict and each other. In other words, the agent must not become a principal party to the transaction as against the principal. For example, an agent appointed to sell the property should not by himself or an agent appointed to buy goods should not deliver his own goods. जब मालिक के लिए सामान खरीद रहे हो तो फिर अपने लिए खरीदें और मालिक ने खरीदने के बाद अपना ही स्टॉक जो है सप्लाई न कर दें। He may however do so after obtaining the consent of the principal। की कंसेंट से कुछ भी कर सकते हैं,
बगैर कंसेंट नहीं कर सकते हैं. If the agent deals on his own account without principal's consent and without disclosing the full fact to him, the principal may repudiate the transaction if he can prove that a material fact has been dishonestly concealed from him by the agent. Next, मैंने एजेंट द्वारा मटेरियल फैक्ट कंसील किए गए हैं. द डीलिंग ऑफ द एजेंट हैज बीन डिसएडवांटेजेस टू हिम, और जो डीलिंग एजेंट ने की है वो प्रिंसिपल के लिए डिसएडवांटेज प्रूव हुई है. फॉर एग्जांपल, ए डायरेक्टेड बी हिज एजेंट टू सेल हिज स्टेट प्रॉपर्टी. ए ने जो है बी अपने एजेंट को अपनी स्टेट जो है प्रॉपर्टी संपदा को सेल करने के लिए डायरेक्ट किया. बी जब उस स्टेट को थ्रूली जो है चेक कर रहा था, देख रहा था, सर्वे कर रहा था, तो उसको पता लग गया कि उस स्टेट में एक माइन है. बी ने कहा कि मालिक ए से कि वो खुद ही जो है परचेज करना चाहता, लेकिन ये कंसील कर गया कि उसमें माइन नहीं, प्रॉपर्टी पे स्टेट में. ए ने क्योंकि उसको पता नहीं था स्टेट के बारे में, उसने तुरंत जो है कहा कि ठीक आप ही खरीद लीजिए. On discovering that B knew of that mine at time he bought the estate, में जब उसको पता लगा तो अब ऐसी स्थिति में उसे कंट्रैक्ट को रिपील करने का, समाप्त करने का, कैंसिल करने का पूरा अधिकार है. इसी तरीके से आर्मस्ट्रांग वर्सेस जैक्सन के केस में ए एम्प्लॉयड बी ए स्टॉक ब्रोकर टू परचेज सम शेयर्स फॉर हिम. ए ने जो है एक स्टॉक ब्रोकर को कुछ शेयर्स परचेज करने के लिए एम्प्लॉय किया, हायर किया. बी सोल्ड हिज ओन शेयर्स टू ए विदाउट डिस्क्लोजिंग दैट शेयर्स बिलोंग टू हिम. बी ने अपने ही शेयर्स उसको बेच दिए, मालिक को बताया भी नहीं. इट वाज ए कुड पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द शेयर्स. ये जो मालिक है उसको पूरा राइट है उस ट्रांजैक्शन को रिपील करने का. नेक्स्ट है सेक्शन 216 में ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम द एजेंसी. हर एजेंट की ड्यूटी होती है कि म्यूचुअल और ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पर एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप होती है कि कोई सीक्रेट प्रॉफिट जो है एजेंसी के बिजनेस से प्राप्त न करे. हाँ, सीक्रेट प्रॉफिट में बी डिफाइंड एज advantages obtained by the agent over and above his agreed remuneration or commission, and which he would not have been otherwise able to make except for his position as an agent. यानी कुछ ऐसा जो उसका एग्रीड रिम्यूनरेशन उससे बढ़ करके जो चीज मिले, है ना, वो कहेंगे सीक्रेट प्रॉफिट. ये वो तब न मिलता है जो वो एजेंट न होता. If the agent makes any secret profit without the knowledge of principal, then the principal can claim from the agent any such benefit which he refused resulted to him from the transaction. In Anderson versus Ramsey and Company 1903 के केस में A directed B an auctioneer to sell certain goods belonging to him. A ने एक auctioneer B से कहा कि हमारा सामान है, हमारी कुछ चीजें हैं, उनको ऑक्शनर से नीलामी बिकवा दीजिए. बी सोल्ड द गुड्स टू सी. बी ने नीलामी बेच भी दिया, लेकिन उसने कुछ कमीशन सी से परचेज करने वाले से ले लिया. इन एडिशन टू द नॉर्मल कमीशन फ्रॉम ए. ए से तो लिया भी, सी से भी ले लिया. तो जो ए का तो उसका जो कमीशन ए से मिलना था उसका तो एग्रीड था, लेकिन सी से लिया, ये जो है एक्स्ट्रा कमीशन माना जाएगा, सीक्रेट कमीशन माना जाएगा. और ए जो है सी से जितना कमीशन लिया है वो अमाउंट रिकवर कर सकता है. द एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब बाय एन एजेंट इज आल्सो सीक्रेट प्रॉफिट. एजेंट से जो है, एजेंट द्वारा ब्राइब जो है रिसीव करना, प्राप्त करना, घूस लेना, ये भी जो है सीक्रेट प्रॉफिट माना जाएगा. नेक्स्ट है ड्यूटी टू पे द अमाउंट रिसीव्ड फॉर द प्रिंसिपल. एजेंट की ये ड्यूटी होती है कि जितना अमाउंट प्रिंसिपल के लिए उसने रिसीव किया है प्रिंसिपल को सौंप दे. हाँ, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट टू पे द प्रिंसिपल ऑल मनी रिसीव्ड बाय हिज बिहाफ. हाउएवर द एजेंट इज एंटाइटल्ड टू डिडक्ट हिज लॉफुल चार्जेस
फ्रॉम द मनी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ हिज प्रिंसिपल। जो लॉफुल चार्जेज है वो जो है जरूर जो है वो डिडक्ट कर सकता है एजेंट, अदरवाइज जो है। एंड लास्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इन केस ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी, सेक्शन 209 है। प्रिंसिपल के डेथ पर है ना, या वो इंसेन हो जाता है, पागल हो जाने पर मालिक की, एजेंट की ये ड्यूटी होती है कि मालिक की प्रॉपर्टी का उचित देखभाल करे। हालांकि एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, इन सच केसेस इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट असाइन्ड टू हिम बाय हिज लेट प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच।